हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम न्यूरल नेटवर्क स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एक स्मॉल न्यूरल नेटवर्क जिसमें एक हिडन लेयर रहेगा, ठीक है। फिर हम हर एक हिडन लेयर का एक्टिवेशन फंक्शंस डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसका प्रोसेसिंग करेंगे। और फिर टोटल हमारा फीड फॉरवर्ड पाथ या फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वो पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। फिर फाइनली हमारा प्रेडिक्शन निकलेगा, उससे हम कॉस्ट निकालेंगे। और फिर बैकवर्ड प्रॉप जहाँ पे हम ग्रेडियंट्स निकालते हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे विथ गिवन फार्मूलाज, ठीक है। और फिर फाइनली ग्रेडियंट डिसेंट उस पर लगा के हमारे वेट्स अपडेट करेंगे, ठीक है। और फिर सभी ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम मर्ज करेंगे और एक फाइनल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, कंप्लीट मॉडल, जो बेसिकली मल्टीपल टाइम्स हम इसको अगर इटरेट करते हैं तो बेसिकली हमारा एक फुल प्रूफ न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा, जो बेसिकली किसी भी गिवन डेटा सेट पे ट्रेन होके हमें बेस WNBs देगा, ठीक है। और फिर हम एक नॉन लीनियर डेटा सेट पे उस पर वर्क करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और प्रेडिक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क के इम्प्लीमेंटेशन का या वर्किंग का हर एक कॉन्सेप्ट हम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको न्यूरल नेटवर्क समझना है तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस है हम उसको इंपोर्ट करेंगे। तो numpy जो बेसिकली वेक्टर हैंडलिंग के लिए होता है या बेसिकली एरेज हैंडलिंग के लिए, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए, ठीक है। और फिर हम साइकिट लर्न से बेसिकली पहले तो उसका लीनियर मॉडल करके उस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसका रन करके देखेंगे। और फिर उस पर न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करके देखेंगे कि वो किस तरह से हमें बेटर एक्यूरेसी देता है कंपेयर टू हमारा प्लेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और जो भी अदर लाइब्रेरीज है वो बेसिकली हमारे डेटा सेट के लिए या कुछ विजुअलाइजेशन के लिए जो थर्ड पार्टी यूटिलिटीज है, ठीक है। ओके, फिर हम बेसिकली हम इनको इंपोर्ट करने के बाद हम हमारा डेटा सेट लोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स यानी हमारे फीचर्स है, वाई यानी हमारा ट्रू लेबल्स है, ठीक है। ओके, और फिर फाइनली हम इसको प्लॉट भी करते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा डेटा सेट क्या है, ठीक है। तो हमारा डेटा सेट इस तरह से, तो दो क्लासेस है, एक तो रेड क्लासेस और दूसरा ये ब्लू क्लासेस, ठीक है। और आप इजीली गेस कर सकते हैं कि ये नॉन लीनियरली सेपरेबल है, ठीक है। तो कोई भी लीनियर फंक्शन अगर हम इस पर ट्रेन करते हैं तो वो हमें एक्यूरेसी उतने अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। और सबसे पहले अगर इन डेटा सेट पे वर्क करना है तो इनका शेप भी समझते हैं। तो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है डॉट शेप, राइट, जो हर numpy अरेज के लिए। तो x डॉट शेप और y डॉट शेप हम उसको प्रिंट भी करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बेसिकली टोटल हमारे पास 400 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक्स हमारे 2 फीचर्स है, राइट, रेड और ब्लू। तो इसीलिए वो 2/400। और बेसिकली हमारा y उसका ट्रू लेबल रहेगा जो बेसिकली वेक्टर रहेगा ऑफ साइज 400। ओके ओके, तो अभी सबसे पहले ये गिवन डेटा सेट पे हम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगेन जो साइकिट लर्न का लाइब्रेरी से लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इंपोर्ट करेंगे और फिर वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो साइकिट लर्न का मेरा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर्स का सीरीज़ है सेम चैनल पे। आप उसको अगर आपको डिटेल में डिस्कस करना है या स्टडी करना है तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इट्स सिंपल कि हम क्या कर रहे हैं कि साइकिट लर्न से जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो भी है पहले तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और फिर उसका जो डॉट फिट मेथड होता है वो बेसिकली ट्रेनिंग के लिए होता है, ठीक है। और वो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक तो फीचर्स और उसके ट्रू लेबल्स, राइट, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है। तो अभी ये 2 स्टेटमेंट से क्या हो गया कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये गिवन डेटा सेट पे ट्रेन हो गया, ठीक है। ओके, प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास साइकिट लाइन में डॉट प्रेडिक्ट मेथड है और फिर फाइनली हम उसका एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल हमारा एक्यूरेसी सिर्फ 47% है। क्यों? तो अभी हम सेम डेटा सेट पे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा एक्यूरेसी किस तरह से ग्रो होता है। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर इस तरह से रहेगा। हमारा इनपुट लेयर, ठीक है। फिर हमारे जो भी हिडन लेयर्स है उसमें बेसिकली हमारे पास 4 यूनिट्स रहेंगे और फिर आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर में हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटपुट्स है, राइट, रेड क्लास या ब्लू क्लास। तो इसीलिए हमारा ये एलिमेंट बेसिकली सिग्मॉइड रहेगा,
ठीक है। और फिर हम उसका प्रोबेस, तो सिग्मोइड का आउटपुट रहेगा बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो अगर वो 0.5 से लेस है तो हम कहेंगे कि 0 क्लास, अदरवाइज 1 क्लास, राइट। फॉर एग्जांपल 1 फॉर रेड एंड 0 फॉर ब्लू, ठीक है। ओके, तो अभी हमको ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एवरीथिंग, कि हर एक लेयर को डिफाइन करना, उसके एक्टिवेशंस डिफाइन करना, उनके आउटपुट्स, राइट। फिर ये प्रेडिक्शन निकालना, फिर कॉस्ट निकालना, और फिर बैकवर्ड प्रॉप में ग्रेडियंट निकाल के इन वेट्स को अपडेट करके इसको इटरेट भी करना, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि W को हम 0 से इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, रैंडमली स्मॉल वेट से इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए numpy में numpy.random फंक्शन है, बस उसको किस साइज़ का वो W1 होना चाहिए वो साइज़ हम दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल W1 यानी हमारा लेयर 1 हिडन लेयर, राइट। तो उसका साइज़ क्या होता है, NH/NX, राइट, कि उसका आउटपुट NH है और इनपुट NX है, ठीक है। तो वो हम दे देंगे, और उसका B1 का जो भी उसका आउटपुट का शेप होता है वो होता है, राइट। तो NH, तो NH/1, ठीक है। बस हम W1 को एक स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे W1 पैरामीटर्स हो वो एक्सीड ना कर सके या लार्ज ना हो सके, ठीक है। ओके, लेकिन इस तरह से हम W1 को रैंडम नंबर से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और B1 0 हो सकता है। सिमिलरली लेयर 2 के पैरामीटर्स W2 एंड B2, ठीक है। और फिर एक पैरामीटर डिक्शनरी क्रिएट करके उनको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उनको इनिशियलाइज करके अगर रन करता हूँ तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, राइट, कि W1 इस तरह से, B1 0, सिमिलरली फॉर W2 एंड B2, ओके। नेक्स्ट, अभी हमको जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक्टिवेशंस निकलते हैं। एक्टिवेशंस यानी हर एक लेयर का आउटपुट, ठीक है। तो दो चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हम Z कैलकुलेट करते हैं जो इंटरमीडिएट वैल्यू होता है, और फिर उसमें जो भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे तो उसका आउटपुट यानी एक्टिवेशन निकलेगा, ठीक है। ओके, तो हम उसका वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वेक्टराइज यानी सभी एग्जाम्पल्स का एक साथ। तो अभी क्या होगा, जब हम इस तरह से Z1 को कैलकुलेट करते हैं तो W1 यानी वो लेयर के वेट, W1 वेट, राइट, X यानी सारे एग्जाम्पल्स एज ए इनपुट मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर B1 पैरामीटर, तो इससे हमें Z1 मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम हमारा जो भी हिडन लेयर है उसका एक्टिवेशन हम tan h से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यानी अभी अगर मैं कहता हूँ कि tan h ऑफ Z1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Z1 पे tan h लगा के हमें आउटपुट मिलेगा और वो हमारा एक्टिवेशन होगा। तो इस तरह से हम हमारे हिडन लेयर का एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और Z2 के लिए क्या होगा कि अगेन W2x प्लस B, लेकिन इसका इनपुट क्या होगा, हमारे पहले लेयर का आउटपुट, इसलिए W2/A1, ठीक है। और फिर उसका B2 पैरामीटर, और फिर अभी हमारा Z2 का हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हम रखना चाहते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। तो इसीलिए हम Z2 पे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, और जो भी उसका आउटपुट होगा वो हमारा प्रेडिक्शन भी होगा, ठीक है। तो अभी बस ये 4 फार्मूलाज अगर हम लगाते हैं तो हमारा फॉरवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पे वेक्टराइज इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यानी सभी एग्जांपल्स को एक साथ। तो अभी जब ये 4 स्टेप्स रन करेंगे तो हमारा एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन पूरे एग्जांपल्स पे रन होगा, और ये y जो हैट मिलेगा वो बेसिकली हमारा प्रेडिक्शन रहेगा फॉर ऑल एग्जांपल्स दैट वी आर पासिंग थ्रू वन फॉरवर्ड प्रॉप, ठीक है। ओके, तो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर्स चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमारा इनपुट पहले तो x, और फिर पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है। तो वो इनिशियलाइज पैरामीटर्स भेज देंगे, तो फिर वहाँ से हम वो क्या रहेंगे, W1 B1 W2 B2, ठीक है, फॉर लेयर 1 एंड लेयर 2, ठीक है। और फिर जो 4 इक्वेशन हमने अबो डिस्कस किए वो हम आसानी से यूजिंग numpy इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W1x का मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए प्लस B1, ठीक है। तो इससे मुझे Z1 मिल गया। फिर np.tan h लगाएंगे Z1 पे तो मुझे A1 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली Z2 के लिए क्या होगा, अभी np.dot ऑफ W2 उसका वेट, और फिर उसका इनपुट क्या रहेगा, ये A1 प्लस B2 उसका B2 पैरामीटर, और फिर उसमें हम सिग्मॉइड लगाएंगे तो हमें A2 मिलेगा, ठीक है। और फिर हम इनको सेव भी करेंगे क्योंकि बेसिकली
बैक प्रॉप में हमें ये Z1 और Z2 के स्पेशली वैल्यूज़ हमें चाहिए रहेंगे। तो अभी हम उसको कैश में स्टोर करेंगे यानी एक डिक्शनरी में, और फिर हम रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन अभी बस ये 4 इक्वेशन में हमारा पूरा फॉरवर्ड प्रॉप इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। ओके, फिर अभी हम उसको टेस्ट भी करेंगे। तो अगर मैं कुछ इनिशियलाइज वैल्यू देता हूँ तो हमें इस तरह से हमारे जो भी प्रेडिक्शंस मिले इस तरह से मिलेंगे 0.21 0.21 0.21, यानी सभी फॉर 3 एग्जाम्पल्स वो बेसिकली जीरो क्लास है ना आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट अभी हमारे पास प्रेडिक्शन आ गया, तो अभी हम उससे कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रू लेबल भी है, ठीक है। अगेन कॉस्ट का फंक्शन सेम है कि बेसिकली इसको क्रॉस एंट्रोपी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रू वैल्यू, ठीक है, लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू प्लस 1 माइनस ट्रू वैल्यू इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और फिर हम ये सभी एग्जांपल्स पे इटरेट करके डिवाइड बाय m करेंगे फॉर टेकिंग एवरेज, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, हमने कई बार डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम numpy का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई और सम जैसे फंक्शंस है तो उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो कंप्यूट कास्ट के लिए पैरामीटर हम क्या भेज रहे हैं, A2 यानी हमारा प्रेडिक्शंस रहेगा, राइट, हमारे सेकंड लेयर का आउटपुट जो हमारे प्रेडिक्शंस है, और y जो एक्चुअली ट्रू वैल्यूज है, ठीक है। ओके, और m हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग y डॉट शेप। तो बेसिकली वो क्या है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ओके, तो अभी पहले तो अगर फॉर एग्जांपल लॉस निकालना है या कॉस्ट निकालना है, तो अभी हम अगेन उसको वेक्टराइज वे से कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन सेम फार्मूला जो हमने अबो डिस्कस किया है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा A2 यानी बेसिकली हमारा प्रेडिक्शन है उसका लॉग इनटू हमारा ट्रू का y, राइट, तो हम उसको np डॉट मल्टीप्लाई से कर रहे हैं, फिर उनका 1 माइनस फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो सेम उन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें बेसिकली लॉग मिल गए, यानी उसको इंटरमीडिएट वैल्यू मिल गया, और फिर उन सबको हमें सम करना है फॉर ऑल द एग्जांपल्स, और फॉर एवरेज के लिए डिवाइड बाय m करना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन से लेकिन हमें कॉस्ट मिल गया, ठीक है। तो यानी जो भी हमारे पूरा प्रेडिक्शंस था A2 का ऑल एग्जांपल्स के लिए, तो अभी उन सब पे सम करके हमने एवरेज निकाल दिया, तो अभी ये हमारा टोटल कॉस्ट मिल गया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर इसको इस तरह से कुछ टेस्ट करते हैं फॉर गिवन वैल्यूज़ A2 एंड फॉर एग्जांपल TY टेम्पररी वैल्यूज़, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हम बाद में इसको यूज़ करेंगे ये फंक्शन को, लेकिन इस तरह से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो अगेन बैक प्रोपोगेशन के फार्मूलाज डिराइव करना हार्ड है कैलकुलस में, लेकिन हमें पता है, और हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया बैक प्रॉप में कि ये किस तरह से हमें फार्मूले मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एट हाई लेवल तो बैक प्रॉप के लिए क्या होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जनरली हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट्स, राइट। तो वही बेसिकली बैक प्रॉप का मेन पर्पज़ होता है। तो उसके लिए सेम फार्मूला है। तो अभी हमारे पास 2 ही लेयर है, तो अभी हमारा बैक प्रॉप का इनपुट रहेगा A2, ठीक है, यानी बेसिकली हमारे आउटपुट लेयर का आउटपुट, राइट। और फिर उससे हम DZ2 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, A2 माइनस y, तो यानी बेसिकली ये हमारा प्रेडिक्शन माइनस बेसिकली एक्चुअल वैल्यूज, वो हमें देगा DZ2। तो DZ2 से DW2 एंड DB2, यानी ये बेसिकली क्या है, ग्रेडियंट्स ऑफ वेट, ठीक है, ऑफ लेयर 2। तो वो हम इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि DZ2 फिर उसका डॉट प्रोडक्ट विथ उसका इनपुट क्या था, A1, ठीक है, हमारे फर्स्ट लेयर का आउटपुट, उसका ट्रांसपोज, और DB2 हमेशा DW2 के जैसे रहेगा एक्सेप्ट ये सेकंड टर्म। तो आप देखोगे कि A1 ट्रांसपोज निकल गया तो DZ2 मिला, ठीक है। फिर DZ1 यानी हमारे फर्स्ट लेयर में हम जाएंगे, तो ये हमारे सेकंड लेयर में हमारे DW2 और DW2 यानी उसके ग्रेडियंट्स मिल गए। फिर हम बैक प्रॉप करेंगे हमारे फर्स्ट लेयर पे, तो वहाँ पे हमें अगेन DZ1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सेम फार्मूला है कि DW2 ट्रांसपोज इंटू DZ2, ठीक है। ये बेसिकली DA1 होता है जो इसका आउटपुट होता है वो एज इनपुट, फिर उसका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है कि ग्रेडियंट्स ऑफ G1 विथ यूजिंग इट्स एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है।
और फिर DW1 DG1 से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर फार्मूला कि DG1 इंस्टेड ऑफ DG2 यहाँ पे DG1 है, और अभी इसका इनपुट क्या है x, उसका ट्रांसपोज, और फिर DB1 सिमिलर टू DW1 एक्सेप्ट ये x टर्म, ठीक है। तो ये हो गया नॉन वेक्टराइज फॉर्म। तो वेक्टराइज फॉर्म ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि अभी हमारे एक ही जगह जो एक सिंपल एग्जांपल के लिए था उसका पूरा वेक्टर रहेगा, यानी सभी एग्जांपल्स का आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली फॉर जी, और फिर हम डिवाइड बाय एम करेंगे टू टेक द एवरेज, और सिमिलरली फॉर बी तो उसका सभी जो भी हमारा आउटपुट रहेगा उसका सम डिवाइड बाय एम फॉर एवरेज, और सेम ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के लिए भी होगा, ठीक है। तो ये फार्मूलेज होते हैं। तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रॉप में हमारे इनपुट्स क्या क्या है, पैरामीटर्स और कैशे जहाँ पे हमारे जी1 और जी2 के वैल्यू है, और एक्स और वाइज, ओके, यानी ट्रू वैल्यूज और हमारे फीचर्स, ओके। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो W1 और W2 है, और कैशे से हमारे आउटपुट्स A1 एंड A2, ठीक है, और फिर एम हमारा नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स है, ठीक है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो हमने अब वो फार्मूलेज डिस्कस किए, बेसिकली 6 फार्मूलेज, ठीक है। तो इससे अगेन ये वेक्टराइज फॉर्म में, तो एक साथ सभी एग्जांपल्स के लिए कैलकुलेट हम कर रहे हैं। तो DG2 अगेन इट्स सिंपल, A2 माइनस वाई, यानी हमारे प्रेडिक्शन और एक्चुअल का डिफरेंस, और फिर DW2 हमने डिस्कस किया है वो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है DG2, और फिर उसका इनपुट का ट्रांसपोज, राइट, और फिर डिवाइड बाय एम हम करते हैं एवरेज के लिए। DB2 बेसिकली जो भी हमारे DG2 है उनका सम, अगेन डिवाइड बाय एम फॉर एवरेज के लिए, ठीक है। एक्सिस 1 यानी रो वाइज करने के लिए, और कीप डिम्स ट्रू बेसिकली उसका जो भी आउटपुट है वो बाय 1 आने के लिए है, ठीक है, ओके। और सिमिलरली हम DG1 कैलकुलेट करेंगे एज एक्सप्लेन इन अबो फार्मूलाज, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल कि जहाँ पे भी हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए हम NP डॉट का यूज़ कर रहे हैं, और एलिमेंट वाइज क्रॉस प्रोडक्शन के लिए स्टार का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और डॉट टी हमें बेसिकली ट्रांसपोज दे देता है एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन बस अभी ये 6 इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, हमारा पूरा बैक प्रॉप एक इटरेशन का हमें मिल गया, ठीक है। और फिर बेसिकली जो भी हमारे ग्रेडियंट्स हमें मिल गए, यू नो कि W1 B1 W2 और B2, यानी ये सभी हमारे पैरामीटर्स का डेरिवेटिव्स है जिसको हम ग्रेडियंट्स भी कहते हैं, वो हम एक अगेन डिक्शनरी में स्टोर करेंगे और फिर वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। और फिर हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ पे अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन से लेकिन हमारा बैकवर्ड प्रॉप हमें हो गया इम्प्लीमेंट, और हमें बेसिकली आउटपुट में क्या मिल रहा है, ग्रेडियंट्स। तो अभी हम ये ग्रेडियंट्स का कहाँ यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट में, ताकि हम वेट्स अपडेट करने में हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जिसको हम कहेंगे अपडेट पैरामीटर्स। तो अभी वहाँ पे हम क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, करंट पैरामीटर्स, उनके ग्रेडियंट्स, और फिर लर्निंग रेट, ठीक है। तो लर्निंग रेट एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। और फिर पहले तो हम ये वेट्स और ग्रेडियंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो भी हमारे इनपुट्स है उनसे, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट अगेन हमने उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन इट्स सिंपल कि वो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट हमें क्या हेल्प करता है कि बेसिकली वेट्स को अपडेट करने के लिए, ठीक है। और उसका फार्मूलाज काफ़ी सिंपल है। तो W के लिए क्या होता है कि W इज इक्वल टू W माइनस लर्निंग रेट अल्फ़ा इंटू उसका ग्रेडियंट, सेम फॉर B, ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उन पे सिमिलरली इसी तरह अपडेट करेंगे। तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स है, तो इन सब का इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम होगा, बस जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू उसके ग्रेडियंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी इससे क्या होगा कि जो भी इनिशियलाइज W और B पैरामीटर्स थे वो अभी अपडेट हो जाएंगे यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है, ओके। और फिर अभी फिर हम पैरामीटर में वो अपडेटेड वेट्स डालेंगे और फिर रिटर्न करेंगे, ठीक है, ओके। तो ग्रेडियंट डिसेंट से क्या हो गया कि जो भी हमारे इनिशियल वेट्स हो गए वो अपडेट हो गए टू मैच विथ रियल आउटपुट, ओके। ओके तो यहाँ पे हमारा हमने सेपरेट कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। तो मेन 3 कंपोनेंट्स, एक तो फॉरवर्ड प्रॉप जहाँ से हमें एक्टिवेशंस और फाइनली कॉस्ट मिल रहा है, फिर बैकवर्ड प्रॉप जहाँ पे हमने ग्रेडियंट्स कैलकुलेट किए, और फिर थर्ड चीज़ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो बेसिकली अपडेट पैरामीटर्स फंक्शन है, तो जहाँ पे हम वेट्स अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। तो अभी ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स को हम मर्ज करते हैं टू बिल्ड अवर न्यूरल नेटवर्क मॉडल।
ताकि हमें ये सारी चीज़ें एक साथ मिले, ठीक है। तो अभी हमारा NN मॉडल हम यहाँ पे इस तरह से इन सभी को कंबाइन करके बनाते हैं। तो वहाँ पे इनपुट क्या क्या रहेगा, हमारा फीचर्स एक्स, हमारा ट्रू वैल्यूज़, ठीक है। और फिर हमें मल्टीपल टाइम्स इसको रन करना पड़ता है, राइट, टू ट्रेन, तो वो भी नंबर ऑफ इटरेशंस वो इनपुट लेंगे, ठीक है। और बाकी के पैरामीटर्स तो है ही है, ठीक है। ओके, तो अगेन हम पहले साइज़ वगैरह कैलकुलेट करके पहले तो पैरामीटर्स को इनिशलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन इनिशलाइज पैरामीटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये बेसिकली हमारे W1, W2, B1 और B1 को इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। और फिर अभी हम इसको इटरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हर एक इटरेशन में क्या क्या हो रहा है, तो फॉरवर्ड प्रॉप, ठीक है, जो हमने अबो फंक्शन डिस्कस किया है, तो वो इनपुट लेता है एक्स और पैरामीटर्स, ठीक है, हमारे करंट पैरामीटर्स, और हमें आउटपुट देता है A2 जो हमारा आउटपुट रहेगा। और फिर जो भी हम कैशे में उसका Z1 वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रॉप में ये एक फंक्शन में क्या हो गया कि हमारा बेसिकली हमारे प्रेडिक्शन मिल गया, ठीक है। तो प्रेडिक्शन से फिर हम कंप्यूट कॉस्ट जो हमने फंक्शन वो डिफाइन किया है उससे हमें मिलेगा कॉस्ट, ठीक है। और फिर इसका यूज़ करके बेसिकली हम बैकवर्ड प्रॉप से हम फिर कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो अगेन उसके लिए ये इनपुट्स रहेंगे कि हमारे करंट पैरामीटर्स, हमारे कैश के वैल्यूज़, ठीक है, स्पेशली Z1, Z2 एंड सो ऑन, और फिर इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये ग्रेड्स हमें देगा बेसिकली हमारे ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल दी पैरामीटर्स, राइट। और फिर हम उसको अपडेट पैरामीटर जो हमने हमारा ग्रेडियंट डिसेंट का हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है, तो वहाँ से हम करंट पैरामीटर्स को ये हमारे गिवन ग्रेडियंट से अपडेट करके हमें न्यू पैरामीटर्स मिल गए, ठीक है। तो अभी ये 4 स्टेप्स में हमारा पूरा न्यूरल नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रॉप, फिर कॉस्ट, फिर बैकवर्ड प्रॉप और फिर पैरामीटर अपडेशन, ठीक है। लेकिन ये एक टाइम के लिए हो गया। तो से फॉर एग्जांपल आपने कुछ वेट्स इनिशलाइज कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ वेट्स इनिशलाइज कर दिए और फिर ये कैलकुलेट कर दिया। तो अभी बेसिकली क्या हो गया कि आपके पैरामीटर्स थोड़े से एडजस्ट हो गए टू मैच विद द आउटपुट, ठीक है। लेकिन एक इटरेशंस में तो हमारा फुल फ्लेज न्यूरल नेटवर्क लर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसलिए हम उसको नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करते हैं, ठीक है। यही ग्रेडियंट डिसेंट होता है, राइट, कि जब तक वो कन्वर्ज ना हो जाए तब तक हम उसको इटरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल से हम 10,000 इटरेशंस पे उसको रन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि अभी हर एक इटरेशन में हमारे वेट्स एडजस्ट होते जाएंगे, और जब भी हम इसको 10,000 टाइम्स रन करेंगे तो हमें फाइनल बेस W एंड B's पैरामीटर मिलेंगे जो बेसिकली हमें मिनिमम कॉस्ट दे सके, ठीक है। ओके, लेकिन इस तरह से अभी हमारा फुल फ्लेज न्यूरल नेटवर्क बन गया है, ठीक है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक टेस्ट डेटा पे अगर रन करता हूँ तो अभी क्या मिल रहा है कि हर एक इटरेशन में क्या कॉस्ट था वो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 0 इटरेशन पे कॉस्ट कितना ज़्यादा था, फिर 1000 इटरेशन पे वो काफ़ी कम हो गया, और फिर ये कम 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 होते जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनली जब हमारे से फॉर एग्जांपल 9000 या 10,000 इटरेशन पे तो वो कॉस्ट काफ़ी कम है, और ये जो भी W, B पैरामीटर्स है वो फाइनल W एंड B पैरामीटर्स है जिसको हम प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी इससे क्या हो गया कि हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया, हमें बेस्ट W एंड B पैरामीटर्स मिल गए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि उसको टेस्ट करना, या जो भी हमारा न्यू अनसीन एग्जाम्पल्स है उनको प्रेडिक्ट करना, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ हम करेंगे कि ये हमारे फाइनल पैरामीटर्स और से फॉर एग्जांपल हमारे एक्स इनपुट है तो उनको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या रन करना पड़ेगा, हमारा फॉरवर्ड प्रॉप, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्रेडिक्शंस निकलते हैं, राइट। तो विथ फाइनल वैल्यूज ऑफ W एंड B ऑन गिवन एक्स एग्जाम्पल सेट, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे A2 मिल गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि अगर A2 ग्रेटर देन 0.5 है तो यानी 1, अदरवाइज 0, तो इस तरह से हमारे प्रेडिक्शंस होंगे और वो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी टेस्ट एग्जांपल्स पे रन करते हैं तो हमें इस तरह से आउटपुट मिलेगा ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। ओके, तो लेकिन इस तरह से अभी हमारा एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क बन गया है। तो अभी हम इसको जो भी हमारा इनपुट है प्लेनर डेटा सेट उस पर अभी हम रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NN मॉडल को हम ट्रेन करने के लिए जो भी हमारा NN मॉडल है उसको कॉल करते हैं। तो वो क्या क्या इनपुट लेगा, हमारा इनपुट फीचर्स, उसके ट्रू वैल्यूज़, ठीक है, हिडन लेयर का साइज़, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए हम उसका रन करना चाहते हैं वो, ठीक है।
तो उससे हमें रन करके हमें मिलेगा फाइनल पैरामीटर्स यानी बेस्ट पैरामीटर्स, और फिर हम प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली हम सेम एग्जांपल्स पे एक्स वाई पे प्रेडिक्शन करके देखते हैं और फिर हम उसका एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो हमारा ट्रेन कर रहा हूँ हमारा न्यूरल नेटवर्क, तो वो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट रन करके करके वो बेसिकली हमारा कॉस्ट मिनिमम होते जाएगा। तो अभी आप देखोगे तो इसने इस तरह से हमें डिसीजन बाउंड्रीज दे दिए हमारा न्यूरल नेटवर्क आउटपुट ने, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रॉपर लग रहा है, राइट, कि अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम रेड डॉट्स है तो उसका एक क्लास हो गया। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ब्लू जहाँ पे ज़्यादा है मैक्सिमम, तो उनको एज ए ग्रीन से हमने सेपरेट कर दिया, और ये अनदर डिसीजन बाउंड्री, राइट, अरे जो रेड को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसने हमारे जो भी हमारा डेटा एग्जाम्पल्स है उसको प्रॉपरली सेपरेट कर दिया है। तो अब इसीलिए अगर हम उसका एक्यूरेसी अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसने इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिसीजन बाउंड्री लर्न किया था और उसका एक्यूरेसी सिर्फ 47% था। लेकिन सेम चीज़ अगर हम न्यूरल नेटवर्क से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी इतना बढ़ गया 90%, ठीक है। तो इसीलिए न्यूरल नेटवर्क काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ये इनफैक्ट है क्योंकि किसी तरह के भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट या फंक्शंस वो आसानी से लर्न कर सकते हैं। और बहुत साइंटिस्ट लोगों का मानना भी है कि हमारा ब्रेन भी इसी तरह वर्क होता है। और अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट भी हो गए, ठीक है। हमारा कंप्यूटेशन पावर और जो भी रिसोर्सेस लगते थे वो भी बढ़ गए, हमारा डेटा सेट भी बढ़ गया, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस के लिए न्यूरल नेटवर्क इज़ वे टू गो, ठीक है। तो हम डेफिनेटली आगे देखेंगे मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन आई होप कि अभी आपको ये लेक्चर से इतना तो बेसिक आइडिया आया होगा कि न्यूरल नेटवर्क का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, हर एक फंक्शंस किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये लेक्चर में हमने स्क्रैच से ईच एंड एवरीथिंग जो न्यूरल नेटवर्क में प्रोसेसिंग होती है या वर्क होता है उसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में डेफिनेटली हम मूव करेंगे जो टेंसर फ्लो या केरास जैसे इनबिल्ट टूल्स के लिए। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्ट वर्किंग होता कैसे और फिर वो वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप उसके बारे में आपको अभी बेटर आइडिया आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।